नरेंद्र मोदी के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये तो चुनाव तय करेंगे, लेकिन भाजपा किसे दावेदार बनाएगी। आप कह सकते हैं कि आज हम इस बात की चर्चा क्यों कर रहे हैं। इस बात की चर्चा के पीछे बड़े गूढ़ निहितार्थ हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2024 में होने वाले आम चुनाव में मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होने वाला है। क्या नरेंद्र मोदी ही रहेंगे या फिर आएगा कोई नया चेहरा। नए चेहरे की बात यदि की जाए तो आज यदि भाजपा की हम बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाला न भाजपा के भीतर कोई नेता है न भाजपा के बाहर कोई नेता है। विपक्ष की स्थिति तो सबको पता ही है, लेकिन बात हम कर रहे हैं भाजपा के भीतर की राजनीति की। जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से ये चर्चा चल रही है कि भाजपा के भीतर उच्च स्तरीय समिति ने ये तय कर लिया है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में 1955 से पहले जिन नेताओं का जन्म हुआ है उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। अर्थात जिन सांसदों की आयु, जिन प्रत्याशियों की आयु 70 वर्ष से अधिक होगी, उनको लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। अब ये बात साधारण सामान्य सांसदों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए तो ठीक बैठती है, लेकिन क्या इस दायरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 1950 का है। इस समय उनकी आयु लगभग 71 वर्ष है और चुनाव के समय उनकी आयु लगभग 73 वर्ष उनकी आयु हो जाएगी। यदि भारतीय जनता पार्टी यह फॉर्मूला अपनाती है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अगले लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा, तो क्या टिकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कटेगा। सोचने वाली बात है। मोदी को कोई चुनौती नहीं देने वाला और कई बार इस प्रकार की बातें भी आ गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहिए या कहिए इससे पहले जो संगठन जनसंघ के नाम से काम करता था, एक आदर्श प्रस्तुत करने की बात इन दलों में अक्सर होती आई है। नानाजी देशमुख का नाम हम सबके ध्यान में होगा ही। जिस प्रकार से सत्ता के शीर्ष पर होते हुए उन्होंने राजनीति से संन्यास लेकर सामाजिक कामों के लिए एक नई पहल प्रारंभ की थी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नानाजी देशमुख की राह पर आगे चलने वाले हैं? सोचना बड़ा रोचक है। और क्या ये भी स्थिति हो सकती है कि कुछ नेताओं को इस नियम से परे रखा जाए। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी परिवारवाद के विरोध की जब वहां बात आती है तो अभी जो नया विषय उनके यहाँ निकल के आया है कि एक परिवार से दो लोगों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन गांधी परिवार को अलग रखा जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी भी उसी पैटर्न पर चलने वाली है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस दायरे से बाहर रखा जाएगा। पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भी एक से एक बड़े बड़े अनेक ऐसे चेहरे हैं जो मजबूत दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर आता है। अमित शाह की भी चर्चा होती है, नितिन गडकरी की भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव होना है, उसके पहले गुजरात में विधानसभा चुनाव होना है, क्या गुजरात और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी इस फॉर्मूले पर काम कर सकती है? यदि राजस्थान में इस फॉर्मूले पर काम किया जाता है तो स्थितियां बहुत बदल जाएंगी। जी हां, बहुत बदल जाएंगी। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेता टिकट से वंचित हो सकते हैं। वसुंधरा राजे 70 से ऊपर की हो जाएंगी, गुलाब चंद कटारिया 75 के ऊपर हैं, नरपत सिंह राजवी, कालीचरण सराफ, वासुदेव देवनानी सहित भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के कई दिग्गज नेता यदि ये 70 वर्ष वाला फॉर्मूला भाजपा अपनाती है तो ये सब विधानसभा को बाहर से ही देखेंगे।
और उन परिस्थितियों में एक बात यह भी कही जा सकती है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए फिर क्या कोई नया युवा चेहरा सामने आएगा, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया और वसुंधरा राजे 70 वर्ष से ऊपर के हो जाएंगे अगले विधानसभा चुनाव के समय। तो यदि भारतीय जनता पार्टी ये फॉर्मूला लेकर आती है 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को राजनीति से एक प्रकार से संन्यास देने की बात होती है, संरक्षक मंडल में उनको रखने की बात होती है, तो न केवल केंद्र की राजनीति प्रभावित होगी अपितु राजस्थान की राजनीति भी बहुत हद तक प्रभावित हो सकती है। अनेक नए चेहरे विधानसभा में देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि राजस्थान से इस समय जो 25 लोकसभा सीटें हैं वहां से जो उम्मीदवार भाजपा ने उतारे हैं उनमें से भी 5-6 लोगों के टिकट बदलना निश्चित रूप से तय है, क्योंकि उनकी आयु भी 70 से पार जाने वाली है। लेकिन इस सारे मामले में सबसे बड़ा दिलचस्प और रोचक पहलू यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहरहाल ये बताएगा आने वाला समय। आपका भाजपा के इस फॉर्मूले पर क्या कहना है? क्या राजनीति में काम करने वाले लोगों का भी रिटायरमेंट होना चाहिए 70 वर्ष की आयु के बाद, जैसे सरकारी सेवाओं से 60 वर्ष की आयु के बाद सेवानिवृत्ति हो जाती है? क्या 70 वर्ष की आयु के बाद पद से बंधने के बजाय सामाजिक क्षेत्र में जाकर बिना पद के ये लोग काम कर सकते हैं? सत्ता का मोह छोड़ना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन आप सब लोगों ने सुना होगा कि सत्ता सुंदरी के मोह पाश में जो बंध गए तो बेवफा है आपको भी लात मार जाएगी। इससे पहले कि सत्ता आपको लात मारे, आप नानाजी देशमुख के जीवन पथ पर आगे बढ़कर स्वयं को बड़ा बना सकते हैं। देखते हैं भारतीय राजनीति में और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कौन कौन चेहरे ऐसे आते हैं जो पहले ही घोषणा कर देते हैं कि वे अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपका इस विषय पर क्या कहना है कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।